और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, सीएस का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल आपको बता दें कि 6 महीने तक और एक्सटेंड किया गया है। रिटायरमेंट के दिन कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। सीएस को लेकर बीते दिनों मंथन की चर्चाएं भी थी, लेकिन अब देखिए इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल एक्सटेंड किया जा रहा है। 6 महीने तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अभी भी इकबाल सिंह बैस ही बने रहेंगे। 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रिटायरमेंट के दिन ही यह आदेश आज जारी हुआ है। तो बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा था, लेकिन आज ही के दिन यह आदेश जारी हो चुका है कि उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार चर्चाओं में बने हुए थे इसको लेकर, और कई सारे नामों पर मंथन किया जा रहा था। लेकिन हालांकि ये भी बात बीच में सामने आई थी कि इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल ही एक्सटेंड किया जा सकता है, और देखिए वही हुआ। उनके रिटायरमेंट के दिन ही यह आदेश जारी हो चुका है। 6 महीने तक उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अभी भी इकबाल सिंह बैस ही होंगे। 6 महीने तक उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। सीएस का कार्यकाल खत्म हो रहा था। लगातार बीते दिनों मंथन भी हुआ कि किसी नए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, लेकिन इस बीच चर्चा ये भी थी कि इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल भी एक्सटेंड किया जा सकता है। न्यूज़ 18 भी लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रहा था। और देखिए रिटायरमेंट के दिन ही आदेश जारी हो रहा है कि इकबाल सिंह बैस 6 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर अभी और काम करेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को भी ये पद दिया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इकबाल सिंह बैस को 6 महीने के लिए और ज्यादा उनका जो कार्यकाल है एक्सटेंड किया जाएगा। और इसी तरह का आदेश रिटायरमेंट के दिन जारी हो चुका है। 1985 बैच के आईएएस हैं इकबाल सिंह बैस, और उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अभी भी इकबाल सिंह बैस ही रहेंगे। 6 महीने तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, बड़ी जानकारी, इकबाल सिंह बैस ही 6 महीने के लिए अब मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ रहेंगे। सुधीर जी। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि चीफ सेक्रेटरी जो इकबाल सिंह बैस है, इनका कार्यकाल बढ़ सकता है, क्योंकि चुनावी साल है। और जिस तरह की प्रशासनिक कसावट इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल में रही है, जिस तरह का उनकी वर्किंग रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि निश्चित तौर पर इनके कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। हालांकि बीच में अनुराग जैन का नाम भी चर्चाओं में था कि आएंगे, लेकिन पीएमओ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनुराग जैन के पास है। ऐसे में पीएमओ से उन्हें छोड़ने का शायद था कि पीएमओ ने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद दूसरे विकल्प के तौर पर नाम पूछा गया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ाने की जो सिफारिश है वो की थी, और वो मानने के बाद अब इनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया है। आज ही इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने वाले थे। अब इनका कार्यकाल चूंकि 6 महीने बढ़ गया है, तो अब 30 मई 2023 तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एमपी में पिछले कई दिनों से मुख्य सचिव को लेकर जो असमंजस चल रहा था, वो इनके रिटायरमेंट के दिन खत्म हो गया है। अब ये तय हो गया है कि इकबाल सिंह बैस मई 2023 तक यहाँ पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में न सिर्फ प्रस्ताव भेजा था, बल्कि दिल्ली जाकर पीएम से मुलाकात भी की थी, और अंतिम समय में इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन को हरी झंडी मिली है। बिल्कुल सुधीर जी, मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक तौर पर मध्य प्रदेश का यानी कि किसी भी राज्य का एक सबसे बड़ा पद माना जाता है, और इकबाल सिंह बैस जब 6 महीने और कंटिन्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ जब आने वाला साल भी विधानसभा चुनाव वाला साल है, तो क्या माना जाए, क्या आगे भी एक्सटेंड होगा या फिर उसके बाद 6 महीने के बाद किसी और को नियुक्त किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के डीओपीटी के जो सर्विस रूल है उसके मुताबिक जब भी मुख्य सचिव के कार्यकाल का जो एक्सटेंशन होता है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, और अगली बार फिर बढ़ाना होगा तो अगली बार 6 महीने के लिए इसको 2 बार बढ़ाया जा सकता है।
तो ऐसे में इस चीज की संभावना भी बढ़ गई है, क्योंकि जब मई में इनका कार्यकाल खत्म होगा तो मुख्य सचिव के पद से जब ये रिटायर होंगे और उस वक्त अगर किसी और व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया जाता तो नए मुख्य सचिव के लिए 5 से 6 महीने में प्रदेश की सारी प्रशासनिक कसावट करना या प्रशासन की सारी चीजों को समझना बहुत मुश्किल काम होगा। ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है और ये उम्मीद भी है लगभग पूरी कि इनका कार्यकाल एक बार फिर मई में बढ़ेगा और 2023 के जो चुनाव होंगे तब तक इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव का कार्यकाल संभालेंगे। सूत्र ये कह रहे थे कि बीच में हालांकि बैस का जो एक्सटेंशन का मामला था वो डीओपीटी में जाकर अटक गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जब पहुंचे पीएम से व्यक्तिगत तौर पर चर्चा की थी और सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें कई चीजों को लेकर चर्चा हुई थी, जैसे कि पीएमओ के जो अधिकारी है सचिव अनुराग जैन का नाम जो आ रहा था वो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जो गति शक्ति योजना है उसको लीड कर रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2024 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में जब जैन की वापसी की संभावनाएं खत्म हो गई या संभावना जब शून्य हो गई, उसके बाद दूसरे नाम पर जो किया जाना था उसमें इकबाल सिंह बैस का नाम आगे बढ़ाया गया और इन्हीं को जो एक्सटेंशन दिलाने पर फोकस किया गया और उसके बाद आज जब उनको रिटायरमेंट का दिन था तो एक्सटेंशन मिला है और ये जो चुनावी साल में तो ये जो अगले 6 महीने होंगे ये बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में इकबाल सिंह बैस का जो एक्सटेंशन मिला है वो मई के बाद चुनाव तक भी बढ़ने की उम्मीद है या बढ़ने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि 2023 के चुनाव को लेकर अगले 6 महीने में सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है जिनमें मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये प्रशासनिक लिहाज से बेहद चुस्त दुरुस्त और सख्त अधिकारी माने जाते हैं और इसीलिए इनको ये मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर सामने भी आए हैं। बिल्कुल, सीधे तौर पर सुधीर जी कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इनका फायदा पूरे राज्य को ही होगा, क्योंकि इकबाल सिंह बैस का जब हम नाम लेते हैं तो एक ऐसे अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान, एक ऐसे मुख्य सचिव के तौर पर उनकी पहचान जो कि अपने काम में कसावट लाते हैं, हर एक योजना को लेकर गहराई से मंथन करते हैं और उसको जमीनी स्तर पर भी उतारने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए इसके पहले ये करीबन आधा दर्जन विभागों में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। देश में पहली बार जो आनंद विभाग का जो गठन हुआ था, जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बना था, ये इसका पहल भी बताया जाता है कि इकबाल सिंह बैस का ब्रेन चाइल्ड है जो आनंद विभाग मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। इसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर में, उद्यानिकी में, ऊर्जा में, एविएशन में, इसके अलावा ये एक्साइज कमिश्नर भी रहे हैं। इसके बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस भी रहे और संसदीय कार्य जैसे विभागों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा सीहोर, खंडवा, गुना और भोपाल जैसे जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ता का भी अनुभव है, तो इतना लंबा चौड़ा जो प्रशासनिक अनुभव है इकबाल सिंह बैस का जो अनुभव है, तो एक्सटेंशन मिलने के बाद चुनाव तक इसका फायदा निश्चित तौर पर प्रशासन को भी मिलेगा और सरकार को भी मिलेगा। बिल्कुल, बड़ी बात यह कि उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। शुक्रिया आपका सुधीर जी इस पूरी चर्चा के लिए। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों पर अब तक का सबसे बड़ा